यह व्यक्ति अभिषेक जो अभियुक्त है और जो जख्मी व्यक्ति है विक्टिम, दोनों ही एक युवती को पसंद करते थे। उसी के कारण ये घटना घटित हुई। प्रेमिका का हाथ तो नहीं ना उकसाने में? जी, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है उसमें लड़की की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। 29 अगस्त की घटना है। कृष्णा नगर के भूपतिपुर में शाम के 6:30 बजे एक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज चला, जिसके बाद फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। आज इस घटना को लेकर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। हम आपको बता दें, ये घटना एक अनार दो बीमार की है। नहीं समझे तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। जिस युवक को गोली मारी गई, वो युवक और जिसने गोली मारी, दोनों युवक एक युवती से प्यार करते थे। इसी प्रेम प्रसंग में ये पूरी घटना घटी है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी परिचय कुमार, चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस वार्ता के माध्यम से आपको कई मामलों में सूचना देनी है। सबसे पहला मामला है रामकृष्णनगर थाना से। आपको पता होगा कि 29 अगस्त को शाम के 6:30 बजे एक घटना हुई थी, जहां रामकृष्णनगर के अंतर्गत भूपतिपुर में एक युवक जिनका नाम गौतम कुमार है, उनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत उनको इलाज के लिए ले जाया गया था। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर एवं खतरे के बाहर बताई गई थी। इस संदर्भ में रामकृष्णनगर थाना कांड संख्या 730-25 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ 2 सदर के नेतृत्व में। साथ ही साथ इस स्पेशल टीम में परसा बाजार एसएचओ, बाईपास एसएचओ और जो एसआईयू की टीम है वो भी थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टेक्निकल एविडेंस और मानवीय साक्ष्य के आधार पर घटना का उद्भेदन करते हुए जो प्रमुख अभिषेक है अभियुक्त है, जिसका नाम अभिषेक कुमार, पिता का नाम संजय राय और ये बेउर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी अरवल जिला से की गई। ये घटना करने के बाद पहले जहानाबाद भागा, जहानाबाद के बाद अरवल भागा, तो वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ इसके घर से पहले 9mm के 6 बुलेट्स बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में बेउर थाना कांड संख्या 480-25 भी दर्ज किया गया था। इसके साथ साथ 2 अन्य पिस्टल भी बरामद किए गए। वो 2 में से एक पिस्टल का इस्तेमाल घटना में हुआ था। 4 मैगजीन बरामद किया गया, 4 और कारतूस बरामद किए गए। उसके अलावा एक खोखा बरामद किया गया। घटना में इस्तेमाल किया हुआ बाइक पल्सर 220 भी बरामद किया गया। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए और घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के बारे में भी हमें जानकारी मिली। साथ ही साथ अभियुक्त की निशानदेही पे जो इनके अन्य ठिकाने हैं, अन्य ठिकानों पे भी हमने रेड किया, तो कुल 220 लीटर शराब भी बरामद हुआ, विदेशी शराब, और ये पूरे 9 ब्रांड के थे और 815 बोतल थे। तो ये भी स्पष्ट था कि ये इन युवकों के द्वारा शराब का कारोबार भी किया जा रहा था और शराब के कारोबार से ही इन लोगों ने हथियार भी खरीदा था और उस हथियार का इस्तेमाल इस घटना में हुआ था। ये घटना कारित होने का प्रमुख कारण ये प्रेम प्रसंग बताया गया है। ये बेसिकली लव ट्रायंगल का मामला था, जिसके कारण ये घटना कारित हुई थी। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह घटना जो हुई थी गोली वाली, यह प्रेम प्रसंग में हुई थी। यह व्यक्ति अभिषेक जो अभियुक्त है और जो जख्मी व्यक्ति है विक्टिम, दोनों ही एक युवती को पसंद करते थे। उसी के कारण ये घटना घटित हुई। उसी के मामले में इनका आपस में वाद विवाद हुआ और ये घटना हुई। लड़की ये उनका जाति मामला है, इस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं करते। नहीं सर, वो जानकारी ये चाहिए कि लड़की के सामने गाली दिया गया था, प्रेमिका के सामने। कितने साल से तो प्रेमिका का हाथ तो नहीं ना उकसाने में? जी, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है उसमें लड़की की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे अगर इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है कि उनका किसी भी प्रकार से हाथ है ये घटना कराने में, तो उनके
विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लड़की तो वहां पहुंची थी हॉस्पिटल में रोते हुए सर, जो 8 साल से रिलेशन उसका है, 2 साल से इसका है। जी, मैं इनके व्यक्तिगत रिलेशन के बीच में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये अपना पर्सनल डिसीजन होता है, कोई किससे कब तक बात करता है, करना चाहे ना करना चाहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है सभी के पास। जो घटना हुई उसके बारे में आपको जानकारी मैंने दिया कि यह प्रेम प्रसंग में घटना हुई थी और जो अभियुक्त थे, अभियुक्ति की गिरफ्तारी हो गई, जी। हथियार भी बरामद हो गया, साथ ही साथ जो अभियुक्त के साथी थे उनके बारे में भी हमें पता चल गया। शराब के कारोबार का भी भंडाफोड़ हुआ और शराब के पैसे का इस्तेमाल करके जो हथियार खरीदा जा रहा था उसके बारे में भी उसकी भी हुई बरामदगी हुई। तो सुना आपने, पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता दें ये घटना 29 अगस्त की है और कृष्णा नगर के भूपतिपुर में घटी थी, जहां शाम के 6:30 बजे उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक को गोली मार दी गई थी। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली थी, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चला और फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक युवती से 2 युवक प्यार करते थे। जैसे ही दूसरे युवक को ये पता चला कि युवती किसी अन्य युवक के साथ भी प्रेम प्रसंग के मामले में फंसी है, वो गुस्सा हो गया और उसने दूसरे युवक पर गोली तान दी। इसी घटना को लेकर पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही थी और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। आज इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने पूरी घटना को विस्तार से बताया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।